माई सेल्फ संजय कुमार रजक। और जैसा आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को आज डायबिटीज पढ़ाने जा रहा हूँ डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए। तो डी फार्मा सेकेंड ईयर में डायबिटीज आपका ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आता है। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डायबिटीज होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड यूजेज, ये सारी चीज़ें, और इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, कितने कंपाउंड आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। क्योंकि अगर डायबिटिक्स की बात करें तो ये ब्रॉड क्लास है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उसके हिसाब से ही हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि डायबिटिक्स होते क्या हैं। देखिए, डायबिटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन या फिर सोडियम के रिटेंशन को, या फिर अनवांटेड चीज़ें जो भी हैं, जैसे ड्रग्स ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ले लिया या फिर पॉइजन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया, तो इन सारी चीज़ों को यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो डाययूरेटिक्स होती हैं। डाययूरेटिक्स का जनरली वर्क क्या होता है, हमारी यूरिन की मात्रा को बढ़ा देना। एक सिंपल सा डेटा लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान एक दिन में 2 लीटर यूरिन कर रहा है, तो जब हम लोग डाययूरेटिक्स लेते हैं तो कंडीशन ये होती है कि ये डाययूरेटिक्स उसका जस्ट स्क्वायर कर देता है। 2 से 4 लीटर हो सकता है, 4 से 6 लीटर भी हो सकता है, मतलब ये इतना ज़्यादा बढ़ा देता है यूरिन की मात्रा को। जब ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, इससे होता क्या है, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि यूरिन की मात्रा बढ़ जाने से हमारी बॉडी से वाटर की भी कमी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को, लेकिन वो यूरिन के साथ बाहर जा रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके साथ। इसका मेन वर्क जो है वो है हमारी बॉडी से सोडियम को और वाटर रिटेंशन को कम करना। सोडियम को ये कम कहाँ पे करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है, किडनी में नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले में एसेंडिंग लूप पे ये वर्क करते हैं। ऐसे एसेंडिंग लूप पे वर्क करने वाले जो डाययूरेटिक्स होते हैं, इनको हम लोग लूप डाययूरेटिक्स भी कहते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 टाइप के आते हैं, लेकिन उन 3 टाइप्स की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस में है नहीं। अगर बी फार्मा की बात होती है तो बी फार्मा में ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे दी गई हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपके सिलेबस में जितना है उसकी बात कर रहा हूँ। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसका 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका सल्फोनामाइड्स और दूसरा है मिसलेनियस। देखिए, मैं क्लासिफिकेशन इसलिए बीच में बता रहा हूँ क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन के साथ ही मैं इन ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन भी बताऊंगा और इनका यूजेस भी बता दूंगा आप लोगों को। क्योंकि जब सिंपल एक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो पढ़ना ही है सारी चीज़ें, लेकिन अभी जैसे इसके इंट्रोडक्शन में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो इसके हिसाब से यही होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स डाययूरेटिक्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके स्ट्रक्चर में हमें आसानी से सल्फोनामाइड ग्रुप मिल जाता है या फिर सल्फोनामाइड ग्रुप मिल जाता है। सल्फोनामाइड ग्रुप की अगर बात हम लोग करें तो ये होता क्या है, ये SO2 NH2, यह आपका सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। अगर किसी भी मेडिसिन का स्ट्रक्चर उठा के देखेंगे सल्फोनामाइड्स डाययूरेटिक्स में, तो ये स्ट्रक्चर आपको कॉमन मिलेगा। सारी की सारी मेडिसिन के स्ट्रक्चर में कॉमन मिलने वाला है। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें मेन मेडिसिन कौन कौन सी आती है, कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। आपका सबसे पहला है फ्यूरोसेमाइड। अब इस फ्यूरोसेमाइड का एक और नाम है फ्रूसेमाइड। इसको लोग फ्रूसेमाइड भी बोलते हैं या फिर फ्यूरोसेमाइड भी बोलते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं। फ्रूसेमाइड बोलिए या फ्यूरोसेमाइड बोलिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है या फिर कोई भी इसको काट नहीं सकता है, दोनों एक ही ड्रग है। फ्यूरोसेमाइड जो होती है ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स होती है। इसमें जैसा मैंने पहले आपको बोला 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी में ये फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है। फर्स्ट कैटेगरी में आपके आते हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बेंक्लामाइड, ये सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन उनको भूल जाइएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे फ्यूरोसेमाइड, जो किसमें आ रही है आपकी सल्फोनामाइड्स में। सल्फोनामाइड्स में सबसे पहली ड्रग आपकी कौन सी आ रही है, फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड का ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ही तेज
ऑनसेट ऑफ एक्शन तेज होता है और इसकी टाइमिंग कम होती है। मोड ऑफ एक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन कम होता है। मतलब 2 से 4 घंटे बस, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे। 6 घंटे से ज़्यादा ये ड्रग हमारी बॉडी में नहीं टिकती है, उसके बाद इसको एलिमिनेट हो ही जाना है। खुद तो एलिमिनेट होती है और अपने साथ हमारी बॉडी में जो भी वाटर रिटेंशन हुआ है उसको लेके एलिमिनेट करती है। अच्छा, वाटर रिटेंशन और ये सोडियम का एक्युमुलेशन जो होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको एक्सक्रीट आउट करता है, तो एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत क्या है, ये होता क्या है, हम लोगों को ये जानना है। जनरली जब इंसान का वेट बढ़ जाता है, ओएडिमा हो जाता है इंसान को, या फिर फैटी हो जाता है, ऐसी कंडीशंस में होता यह है कि हमारी बॉडी में सोडियम का एक्युमुलेशन होने लगता है, वाटर का रिटेंशन होने लगता है। और इस एक्युमुलेशन और रिटेंशन की वजह से कोरोनरी आर्टरी जो भी होती है या फिर हार्ट का जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। जब ये वाटर रिटेंशन होता है या फिर सोडियम का एक्युमुलेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें करती हैं कि ब्लड के फ्लो को कम कर देती हैं या फिर ब्लड फ्लो की स्पीड को कम कर देती हैं, जिससे इंसान का बीपी भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर। इसलिए ये सारी दवाएं ब्लड प्रेशर में भी यूज की जाती हैं। लेकिन इनका मेन काम कहाँ पे होता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाना। यूरिन की मात्रा को बढ़ा के यूरिन के थ्रू जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं बॉडी में उनको एक्सक्रीट आउट कर देना, यही इनका मेन काम है। ये डायबिटीज का काम होता है। फ्यूरोसेमाइड आपकी जो होती है ये कहाँ पे काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है। फ्यूरोसेमाइड हमारी किडनी में लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लूप पे वर्क करता है। वहाँ पे जो भी सोडियम का एक्युमुलेशन होता है उसको ये कम करता है, सोडियम के एक्युमुलेशन को कम करके सोडियम को निकाल देता है बॉडी से बाहर, एक्सक्रीट आउट कर देता है बाय यूरिन। ये आपकी फ्यूरोसेमाइड हो जाती है। इसके बाद आती है क्लोरथायाजाइड। अगर क्लोरथायाजाइड की बात हम करें तो ये सेकेंड कैटेगरी की ड्रग होती है। क्लोरथायाजाइड डाययूरेटिक्स में सेकेंड कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसको सल्फोनामाइड्स में पढ़ना है। सल्फोनामाइड्स में आपके क्लोरथायाजाइड्स आती हैं। क्लोरथायाजाइड्स का भी सेम मोड ऑफ एक्शन है, लेकिन इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन फर्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में टिकती है। ये क्लोरथायाजाइड्स का काम होता है। क्लोरथायाजाइड्स भी हमारे लूप पे ही काम करती हैं। इसके बाद आते हैं आपके हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, सेम हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, बस थोड़ी सी माइनर चीजें चेंज होती है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। अब इनके बाद आ जाता है बेंजथायाजाइड। ये भी सेम कैटेगरी की ड्रग है। सबसे बड़ी बात हम लोगों को जो देखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इन चारों की चारों मेडिसिन में जो कॉमन चीज मिल रही है हमको वो है SO2 NH2 सल्फोनामाइड ग्रुप। ये सल्फोनामाइड ग्रुप चारों ड्रग्स में हमें मिलनी ही मिलनी है। इसके बाद आती है आपकी मिसलेनियस मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन है जो एज अ डायबिटिक तो वर्क कर रही है, लेकिन इनका और भी बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ों में यूज की जाती हैं। यूरिया की बात करें हम लोग, मैनिटॉल की बात करें या फिर इथैक्लिनिक एसिड, ये थर्ड क्लास की या फिर लेस वर्किंग डाययूरेटिक्स में आते हैं। ये सब इनका काम उतना ज़्यादा नहीं होता है, डाययूरेटिक्स की तरह वर्क करती हैं, लेकिन माइनर, एकदम माइनर लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं। जहाँ पे डाययूरेटिक्स की बात होती है सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग यूज करते हैं, जैसी ज़रूरत वैसा यूज, लेकिन इनका भी यूज किया जाता है। यूरिया, मैनिटॉल, इथैक्लिनिक एसिड, ये सारी ड्रग्स ऐसी है कि इनका डाययूरेटिक्स में ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, माइनर उसमें किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फ्यूरोसेमाइड पे। कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड में सबसे पहले आते हैं फ्यूरोसेमाइड पे।